नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। और पता नहीं क्यों इस वक्त बैठे बैठे अचानक से ऐसा लगा कि नींद नहीं आ रही है और कुछ बात करने के लिए कोई है नहीं, किसी से बात करूं। तो मुझे लगा कि चलो क्यों ना अपने परिवार के उन सदस्यों के साथ आज बात की जाए जो मेरी फैमिली में जुड़े हुए हैं। हाँ फ्रेंड्स, वो है मेरे सब्सक्राइबर्स। आप सिर्फ 4,000 सब्सक्राइबर्स ही नहीं हैं, मेरी फैमिली के मेंबर बन चुके हैं। आपके संग मेरा जुड़ाव हो चुका है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज देखिए मेरे चैनल पर आज ना मैं कुछ कुकिंग करूँगी, ना मैं कोई गाना, ना कोई मिमिक्री, ना कोई कॉमेडी और ना कोई स्टोरी। आज बस बातें होंगी, तो वो बातें होंगी हमारी और आपकी। आप मेरे पास यहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि मैं बातें आपसे कर रही हूँ। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे छोटी छोटी बातें बताऊंगी जो मेरे मन के अंदर मुझे खुशी देती हैं। देखिए दोस्तों, मेरी जो चैनल का नाम मैंने रखा है खट्टी मीठी ज़िंदगी, तो वो मैंने सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ना जो भी चीज़ें हैं वो खट्टा और मीठे से मिलके ही बनी हैं। कभी थोड़ा सी परेशानी होती है, थोड़ी खटास होती है, तो लगता है कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। अगले पल ही कुछ थोड़ा सा खुशी मिल जाती है तो लगता है कि नहीं नहीं, ज़िंदगी बहुत हसीन है। तो इन्हीं हंसती रोती गाती ज़िंदगी पर बना है मेरा ये चैनल। तो मैं आप लोगों के साथ बहुत ही खुश महसूस करती हूँ, और एक छोटा सा कमेंट भी अगर कोई मुझे देता है ना, तो वो मेरे लिए अवार्ड जैसा महसूस होता है। मुझे मालूम है कि मेरा चैनल कोई बहुत ऐसी चीज़ें नहीं बताता है जो आप लोग नहीं जानते हैं, नहीं, पर बस ऐसे ही बातें करते हैं हम लोग, और हमें अच्छा लगता है बात करना आपसे। लेकिन देखिए, हम लोग जुड़ जरूर चुके हैं, लेकिन कभी हमारी बातें नहीं हुई आमने सामने बैठकर। अब मैं सोचती हूँ कि मैं अब लाइव भी आऊँ और आपके संग बातें करूँ। वो टाइम भी आ गया है कि अब मैं लाइव आपके संग करूँगी, और आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा फील होता है लाइव करके, कैसा आप मेरे संग बात करके अच्छा लग रहा है कि नहीं आपको। और देखिए, कभी कभी लगता है ना कि ज़िंदगी बहुत तेज़ भाग रही है, और कभी कभी लगता है कि बहुत धीमी चल रही है। लेकिन सुबह का समय, जल्दी जल्दी उठो, जल्दी जल्दी दौड़ो, घर के काम खत्म करो, और सारा मैनेजमेंट देखो, नाश्ता रेडी करो, उसके बाद फिर वीडियो बनाओ, एडिटिंग करो। हो, अभी थक गई। तो बहुत सारी चीज़ों में लेके थकान हो जाती है। ऐसे में ना जब कुछ जब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और जब बहुत ज़्यादा कुछ मतलब नहीं करने के लिए हो पाता है, तो ये इस खट्टी मीठी ज़िंदगी का स्वाद भूलने लग जाता है मन के अंदर। लगता है सिर्फ काम ही करते रहे, हम काम ही करने के लिए बने हैं। तो उस वक्त बताती हूँ मैं आपको कि मैं क्या करती हूँ। आप हंसेंगे, लेकिन आपको बहुत छोटी सी बात बता रही हूँ। अभी कल ही की बात है। कल ना यहाँ बहुत माने वो था, बहुत ही ठंडा मौसम था। तो मुझे लगा कि सब खिड़की दरवाजे बंद थे, और मैं किचन में कुकिंग कर रही थी। तो अचानक से मेरा जी घबराने लगा। ऐसा नहीं कि मैं बीमार थी, जी घबराने लगा, ऐसा लगा कि नहीं, मुझे कुछ और मैंने इस वक्त चाहिए। मैंने अपनी गैस ऑफ की, और मैं अपनी बालकनी में जाकर मैंने गेट खोला और बालकनी में चली गई। काफ़ी ठंडा था, कोहरा गिर रहा था, लेकिन मुझे अच्छा लगा। अच्छा क्यों लगा? क्योंकि जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा मेरे फूल खिले हुए हैं, पत्ते हरे हरे हैं, सब दिख रहा है। और जो ओस की हल्की हल्की बौछार जैसी हो रही है, वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। ठंड में भी जब वो मैंने हाथ को बाहर किया और महसूस किया ना वो ओस की बूंदों को, यकीन मानिए फ्रेंड्स, इतना अच्छा लगा ना कि सारी थकान दूर हो गई, और बहुत ही अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि अच्छा, आप खुद बताइए, हम बड़े बड़े मुकाम, बड़ी बड़ी खुशियां पाने के चक्कर में ये छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल भूल ही जाते हैं।
कभी हम नहीं कर पाते। आपने कभी ऐसा कुछ किया हो तो मुझे बताइए कि जब आप काम कर रहे हो और अचानक से आपको लगा हो कि चलो भाई अब आज कुछ ऐसा करते हैं। तो मैंने पहले भी अपने वीडियोस में ये बात बताई है कि दिल के अंदर एक बच्चा छुपा होता है जिसको कभी नहीं ख़त्म करना चाहिए। भाई हम बड़े हो गए, हम बूढ़े हो गए, तो उस बच्चे का क्या कसूर है जिसने अपने बचपन में वो शैतानियाँ नहीं करी जो वो आज करना चाहता है। तो उसको क्यों मरने दें, कर लेने देते हैं उसे जो करना चाहता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आपने वो किया जो मैं कर रही हूँ। कभी आपने बारिश की बूंदों को लेके उसके संग इस तरह से खेला, मैंने खेला। मैं अभी भी कभी कभी बारिश होती है तो हाथ बाहर निकाल के पानी की बूंदों को उछाल के मुझे अच्छा फील होता है। और कभी कभी पानी में भीगना, बारिश में भीगना। अब मेरे पैर तो आप सबको ही पता है कि मेरे पैर ठीक नहीं है, तो बचाना है मुझे अपने आप को गिरने से। तो पानी में नहीं जाती हूँ, लेकिन हाथों का इस्तेमाल करके, अपने पानी का स्पर्श करके पूरी तरीके खुश हो जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अच्छा एक बात बताइए, आपको याद आता है आपने कब आखिरी बार अपने लिए वक्त निकाला होगा? हर मम्मा, हर नानी, हर दादी, सबसे पूछती हूँ मैं कि आप क्यों नहीं अपने लिए समय निकाल सकते हैं, क्यों नहीं अपने आप को खुश रख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने पूछा कि आपने अपने लिए क्या कभी वो वक्त निकाला? कभी आपने ऐसा किया कि जिसको आपको खुशी मिली हो? मैंने कई बार किया है और मुझे लगता है कि उससे बहुत सुकून मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने इस चैनल पे 100 से ज़्यादा वीडियोस डाले होंगे। सब मिक्स है क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही है खट्टी मीठी ज़िंदगी। तो इस चैनल में मैंने कई वीडियोस डाले जिसमें कुछ क्रिकेट के हैं, तो कुछ गाने के हैं, कुछ तबले के हैं, कुछ कुकिंग के हैं, है ना, और कुछ डांस की भी वीडियोस हैं। तो इस तरह से मैंने डाले हैं वीडियो अपने उसमें। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ वीडियो डालना नहीं था, मेरा मकसद वीडियो डालना कतई नहीं था। मेरा बस ये था कि मैं वीडियो बनाऊं और अपनी ज़िंदगी के कुछ हिस्सों को आपके सामने रख सकूं, बांट सकूं। जो बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं, कभी बच्चों से नहीं बोल पाते हैं, कभी हस्बैंड से नहीं बोल पाते हैं, कभी नहीं हो पाता है, तो अपने दोस्तों से बोल सकूं। अपने आपके चैनल में कितने ही लोग जो मेरे संग जुड़े हैं, कोई मेरे बेटे का उम्र का है, तो कोई मेरे भाई की उम्र का होगा, कोई मेरी बेटी की उम्र का होगा। लेकिन मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, अपनी बात को कहना। और देखिए, मेरी छोटी सी दुनिया का हिस्सा आप सब बन चुके हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे संग उसी तरीके से रहें जैसे मैं अपने घर पे रहती हूँ और बातें करती हूँ। तो मैंने ऐसे ही बिना दिखावे के, बच्चे मुझे कभी कभी कहते हैं कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, रेडी होके नहीं वीडियो बनाया आपने, वैसे नहीं बनाया। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं भाई, मैं जैसे मुझसे बन सकता है मैं बना रही हूँ। मज़ा मुझे जिसमें आता है मैं वो कर रही हूँ। मुझे नहीं चाहिए कि मैं रेडी, कभी कभी मैं रेडी होती हूँ, जब रेडी होती हूँ तो मैं आराम से बात करती हूँ, सच के बात करती हूँ। देखिए, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि सबके जीवन में कुछ ना कुछ खटास होती है। खटास का मतलब तकलीफ़ें, परेशानियाँ होती हैं, पर इस खटास में जो परेशानियाँ होती हैं उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। देखिए, नींबू कितना खट्टा होता है ना, उसको किस तरह से हम बदलते हैं, उसमें चीनी मिला देते हैं। और जब हम चीनी मिलाते हैं तो वो क्या बन जाती है, एक बहुत ही प्यारी खट्टी मीठी सी चाशनी। वैसे ही वो चाशनी जो है वो हमारी खुशियाँ हैं। हम गम में, परेशानियों में उन चाशनी का घोल मिला देंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो सब का सब खुशहाल हो जाएगा, वो माहौल भी, लोग भी। और आपकी जो मुस्कुराहट है ना, वो बहुत मजबूत बनाती है आपको। आप मुस्कुराइए, अकेले मुस्कुराइए, आप देखेंगे आपको मुस्कुराता देखकर आपके साथ बैठा या आपसे को दूर से कोई देखता अनजाना भी मुस्कुरा देगा। अच्छा, एक सिंपल बात बताती हूँ आपको। देखिए, एक बार मैं
रास्ते में कहीं जा रही थी। जाते हुए मैं ऐसे ही बस कुछ वो सामान खरीदने लग गई। तो बगल में कोई और लेडीज़ भी थी मेरे संग, कुछ मेरे संग नहीं थी लेकिन वो भी खरीद रही थी। तो मैंने उनकी ओर देखा। वो शायद बहुत देर से कंफ्यूज थी और वो नहीं समझ पा रही थी कि उन्हें कौन सा लेना है। तो मैंने उनसे बोला कि मैंने कुछ बोला नहीं, बस मैंने मुस्कुराया और मुस्कुरा के एक कुर्ते का उठाया कुर्ता और मैंने कहा कि ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा, इसको पहन के देखिएगा, ट्रायल कीजिए इसको, ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने भी मुस्कुरा दिया और मुस्कुराने के बाद वो ट्रायल रूम में जाकर उस कुर्ती को उन्होंने ट्राई किया। और ट्राई करके जब वो बाहर आई तो उन्होंने ट्राई करके उस कुर्ते को फाइनली ले लिया और लेने के बाद जब बिल बनवा लिया तो वो स्पेशली मेरे पास चलकर आई और उन्होंने मुझसे कहा कि थैंक यू। कौन किसी के लिए कुछ कहता और बताता है। आपने मुझे बताया कि मेरे ऊपर ये कुर्ती अच्छी लगेगी तो वाकई ये मेरे ऊपर अच्छी लग रही है और मैंने इसलिए ये कुर्ती ले ली है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अगर मेरे हंस देने से उनकी परेशानी दूर हो गई और उनके थैंक यू बोलने से, चल के आके मुझे थैंक यू बोलने से मुझे खुशी मिल गई। बस यही तो चाहिए हमें, और हमें क्या चाहिए। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैं जिस तरह से आपके संग बातें करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि आपको भी पसंद आना चाहिए। आप भी मुझे कभी कभी अपने कुछ किस्से, कुछ अपनी बातें कुछ बताइए। तो मैं लाइव में जब आऊँ तो मैं चाहती हूँ आपके संग बात हो मेरी। मैं कई बार लाइव में आई हूँ लेकिन मैं चली जाती हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि अकेले कितना देर बोलती रहूँगी। पता नहीं कोई सुन रहा भी है कि नहीं, कहीं कोई मजाक ना कर रहा हो। हालांकि मैं मजाक से डरती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। पर फिर भी चाहती हूँ कि आप मेरे संग मेरी लाइव में जुड़ें, मुझसे बात करें, है ना। तो ओके, आपको पता है इस समय कितना बज रहा है? इस समय रात के 12:30 बज रहे हैं और मैं आपसे बातें कर रही हूँ। तो चलो गुड नाइट करते हैं, गुड नाइट। फिर मिलेंगे अपनी खट्टी मीठी जिंदगी की थाली में से कुछ खट्टा कुछ मीठा बढ़िया सा निकाल कर। आप भी अपने मन की बात बताना ताकि मैं आपके लिए भी कुछ बात कर सकूं। नमस्ते, शुभ रात्रि। और आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करें, यही मैं चाहती हूँ। मेरा एक नया चैनल भी है, कहानियों की पोटली। उस पोटली में भी बहुत सारी कहानियाँ हैं बच्चों के लिए, बहुत सारी सोशल कहानियाँ भी आने वाली हैं। तो आप उसे ज़रूर सुने और मुझे इस चीज़ के लिए आगे बढ़ाएं। थैंक यू, नमस्ते, गुड नाइट। सभी सुखी रहें, खुश रहें, बाय बाय।